हाँ तो दोस्तों एचडीएफसी फाइनेंस के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में ये बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एचडीएफसी फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 10% से बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे लगभग 229 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 46 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 44% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 229 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 46% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 46 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर क्वार्टरली बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे ये रहेगी कि अभी कंपनी ने आईपीओ के थ्रू अराउंड मेरे ख्याल से 300-400 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू यहाँ पे कंपनी ने किया था। तो अगर उसको कंपनी अच्छे से यूज करती है और उसके ऊपर अगर कंपनी 12-15% के लगभग का आरओई भी अगर कंपनी आने वाले 2-3 साल में करती है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के लिए इंडिकेट कर सकता है। लेकिन देखिए अगर हम देखेंगे तो अराउंड अगर हम 46 करोड़ के हिसाब से अगर हम कंपनी का बेस अगर हम मान के चलते तो मुझे लगता है कि अराउंड ये साल में कंपनी का 200 करोड़ के लगभग ये कंपनी हमें प्रॉफिट कमाती हुई नजर आएगी। तो अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे अराउंड 9000 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड पी रेशियो की तो अराउंड 45 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इतनी ज्यादा फाइनेंस कंपनीज हमें यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेड होती हुई नजर आती है। और अगर हम हर कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20 से 30% के लगभग हमें कंपनी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो ये कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें करती हुई नजर नहीं आती है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहने की वैल्यूएशन वाइज अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैं देखूंगा तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल काइंड ऑफ जितना ये कंपनी का अर्निंग ग्रोथ रहेगा, यानी कि लगभग अगर ये कंपनी 15-20% से अगर अर्निंग ग्रोथ करती है तो उतने ही पैसे आपके बनेंगे, तो उससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हायर पी काफी ज्यादा है और हो सकता है कि यहाँ पर अगर मार्केट इसे 30 के पी पे लेके आना चाहता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंसोलिडेशन भी कंपनी के स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो देखिए अगर इतनी ज्यादा अगर अर्निंग ग्रोथ अगर कंपनी के अंदर आई है तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 से 12% की जो रैली है शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 100 से ऊपर ये अभी हाल फिलहाल में ये स्टॉक में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में गलत भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ कि एचडीएफसी फाइनेंस के जो क्वार्टर वन के नंबर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।